इशिका पायल को ढूंढ रही थी। पायल एक कोने में ऑफिस के कलीग्स के साथ बात करने में बिजी थी। जगजीत जी अपने कुछ बिजनेस के दोस्तों के साथ बिजी थे और कनक जी माया जी के साथ खड़ी थी। रुद्राक्ष बार काउंटर पर ड्रिंक कर रहा था। इशिका ने पायल को देखा और फिर उसकी तरफ चली गई। पायल, इशिका ने धीरे से पायल को पुकारा। पायल ने भी पलटकर इशिका को देखा और फिर वापस पलटकर अपने कलीग से बात करने में बिजी हो गई। 12 बजने में बस 1.5 मिनट बाकी था, तभी वहां मीडिया वाले भी आ गए। राहुल ने जब मीडिया को देखा तो वो भी शब्द के पास आ गया। शब्द, मीडिया? राहुल ने पूछा। मैंने ही बुलाया है, शब्द ने इशिका की तरफ देखते हुए जवाब दिया। क्यों? राहुल के पूछते ही शब्द तुरंत बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इशिका सीढ़ियों के पास एक कोने में अकेले खड़ी थी। राधिका कुछ देर उसे कंपनी दे रही थी, मगर काया और सोनिया उसे अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले गई थी। इशिका को अकेला देखते ही शब्द इशिका की तरफ बढ़ने लगा, मन में कुछ सोचते हुए। फ्लैशबैक 1 हफ्ते पहले शब्द गुस्से में अपने केबिन में लौट आया था। इशिका को शब्द के गुस्से की वजह समझ नहीं आई थी, इसलिए वो भी शब्द के पीछे उसके केबिन में चली गई। पूरे ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं था सिवाय शब्द और इशिका के। शब्द गुस्से में सामान उठाकर फेंक रहा था। क्यों इशिका, क्यों? मैं आज उस वक्त तुम्हें समझाने, तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे आया था, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि जो भी तुमने देखा वो सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शब्द ने जैसे ही ये कहा, इशिका ने उसे सुन लिया कि शब्द उससे प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इशिका, और मैंने तुमसे पहले किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और अब तुमसे प्यार होने के बाद तो अब तो मैं तुम्हारे सिवाय किसी की भी तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन तुमने, इशिका, तुमने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। मैं तुम्हें अपना प्यार बता भी नहीं पाया और तुमने प्राइवेट मोमेंट बोलकर मेरे प्यार की ही इंसल्ट कर दी। क्यों इशिका, क्यों? कहकर शब्द ने अपने टेबल पर रखा वॉच उठाकर गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। पूरा वॉच जमीन पर बिखर गया, जिसके कुछ टुकड़े इशिका के पैरों के पास भी आ गए थे। लेकिन शब्द इशिका को देख पाता उससे पहले ही इशिका वहां से चली गई थी। फिर इशिका खुद ही शब्द से कतराने लगी थी। तब शब्द ने इशिका के बदले पायल को अपने साथ हर जगह रखने लगा। फ्लैशबैक इन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10, 9, 8, 7। शब्द आगे बढ़ते बढ़ते इशिका के बगल में जाकर खड़ा हो गया और धीरे से इशिका की हथेली को अपनी हथेली से पकड़ लेता है। 6, 5, 4 गिनती चल रही थी। कहते हैं आज के दिन ठीक 12 बजे जो लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में सबसे पहले देखते हैं वो पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। शब्द ने ये जैसे ही कहा, इशिका ने तुरंत शब्द की तरफ देखा। शब्द भी इशिका को प्यार से देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। फिर 12 बज जाते हैं और तभी लाइट्स आ जाती है। शब्द अपना दूसरा हाथ बिना अपनी नजरें हटाए इशिका के चेहरे पर रखकर, हैप्पी न्यू ईयर मेरी इशी। शब्द बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर शब्द। इशिका भी जवाब देती है। तभी दोनों एक साथ आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों उस एहसास को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इशिका 1 हफ्ते बाद शब्द के मुंह से इशी नाम सुन रही थी, वो भी मेरी इशी। इसका एहसास ही उसके लिए अलग था, और शब्द तो अपने नाम को ही महसूस कर रहा था, जो इशिका ने उसके लिए पहली बार लिया था। फिर दोनों साथ में अपनी अपनी आंखें खोलते हैं। शब्द अब भी इशिका को देख रहा था। फिर इशिका वहां से जाने लगी तो शब्द ने उसकी हथेली पकड़ ली और उसके कान के पास बिल्कुल नजदीक आते हुए बोला, इशी, अब पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली हो तुम। कहकर शब्द दूसरी तरफ चला गया। इशिका की धड़कनें तेज हो गई थी। सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे थे और वहीं मीडिया भी पूरा इवेंट को कवर कर रही थी। सोनिया भी शब्द के पास आए और उसके गले लगने लगी। इशिका ने जब सोनिया को शब्द के नजदीक देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा, जिसे शब्द भी देख रहा था, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। शब्द ने एक पल के लिए भी इशिका के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। सोनिया उसके गले लगने वाली ही थी कि शब्द ने इशिका के ऊपर से बिना अपनी नजरें हटाए हुए ही बोला, स्टॉप। शब्द के इतना कहते ही सोनिया रुक गई। मैं तो बस। सोनिया इतना बोली ही थी कि शब्द स्टेज की तरफ बढ़ गया और अपने हाथ में माइक लेते हुए बोला, पहले तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। शब्द के इतना कहते ही मीडिया भी उसे कवर करने आगे आ गई। सभी की नजरें बस शब्द पर थी, मगर शब्द की नजरें सिर्फ और सिर्फ इशिका पर ही थी। सो आज की ये पार्टी बहुत खास है, और मेरे लिए तो सबसे खास, क्योंकि आज मैं इस पार्टी में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ।
अनाउंसमेंट की बात सुनकर तो सब चौंक गए। राहुल भी समझ नहीं पा रहा था कि शब्द किस अनाउंसमेंट की बात कर रहा है। पायल, इशिका और सोनिया तीनों हैरानी से शब्द को ही देख रहे थे। मैं आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ऐसी अनाउंसमेंट जिसे सुनकर आप सभी के होश जरूर उड़ जाएंगे। शब्द बोला, सर प्लीज जल्दी से बताइए कि वो अनाउंसमेंट क्या है जिसके लिए आपने हम मीडिया वालों को यहाँ बुलाया है। एक पत्रकार ने जल्दी से पूछा। मैं शब्द राठौर बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। जैसे ही शब्द ने अपने शादी की बात कही, सबके होश ही उड़ गए। सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वहीं राधिका, राहुल, अमृत पहले तो तीनों शौक हुए, फिर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वीर और स्नेहा जी भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। वहीं पायल और सोनिया, वो तो शौक में चली गई थी कि क्या वो सच में शब्द की होने वाली वाइफ बनने वाली है। और इशिका, वो तो पूरी तरह से ब्लैंक थी। ये सुनकर उसकी आंखें भर आई थी, ये जानकर कि शब्द किसी और से शादी करने जा रहा है। लेकिन शब्द इशिका के चेहरे पर हर भावों को नोटिस कर रहा था। तभी, शब्द सर, वो खुशनसीब लड़की कौन है? दूसरी पत्रकार ने शब्द को कवर करते हुए पूछा। पायल, सोनिया और इशिका तीनों की नजरें शब्द पर गड़ गई, जैसे वो तीनों ही जानना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की है कौन। सॉरी, पर ये मैं आप सबको नहीं बता सकता, शब्द ने इतना ही कहा। तो क्या वो लड़की इस पार्टी में मौजूद है? पहले पत्रकार ने पूछा, मगर शब्द बस इशिका की तरफ ही देख रहा था। जी, इतना कहकर शब्द स्टेज से नीचे उतर आया। सर, वन मोर क्वेश्चन, कहकर मीडिया शब्द के पास आने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड्स और राहुल, अमृत के साथ उन सबको बाहर निकालने लगे। इशिका भी भरी आंखों से पार्टी से निकल गई। पार्टी ओवर हो चुकी थी। शब्द भी इशिका के पीछे निकल गया था। इशिका सड़क पर चलती चली जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इशिका ने पलटकर देखा तो डर गई। तुम कौन हो और ये क्या बेहुदगी है? मेरा हाथ छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ा तो, उस व्यक्ति ने कहा, जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, कहते हुए इशिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति इशिका के करीब जाने लगा। तभी एक जोरदार पंच उस व्यक्ति के मुंह पर जाकर लगा, जिससे वो व्यक्ति संभल नहीं पाया और इशिका से दूर जाकर गिरा। इशिका ने जब सामने देखा तो वो उसके गले लग गई। शब्द, कहकर इशिका रोने लगी। शब्द ने भी उसे अपने बाहों में भर लिया, लेकिन शब्द गुस्से से उस व्यक्ति को देख रहा था जो नीचे गिरा हुआ था। तभी बारिश हो गई। शब्द ने अपना कोट निकाला और इशिका के चारों तरफ लपेट दिया, और फिर उस व्यक्ति के पास जाकर उस व्यक्ति को उठाया और फिर एक और पंच मारा। रुद्राक्ष, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। रुद्राक्ष भी इशिका के पीछे पार्टी से निकल गया था। क्यों, तुझे क्या पड़ी है इस लड़की की? तू तो वैसे भी शादी करने जा रहा है ना, तो जा उस लड़की के पास जा, कहकर रुद्राक्ष फिर से इशिका की तरफ बढ़ने लगा। सोचना भी मत रुद्राक्ष, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शब्द अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला। क्यों शब्द, क्यों? अगर तुझे भी ये पसंद है तो हम मिल बांट कर। रुद्राक्ष इतना बोला ही था कि शब्द उसे गुस्से से मारने लगा। बिकॉज आई लव हर, आई लव इशिका। इशिका मेरी है, सिर्फ मेरी, मेरी इशी। उसकी तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, मैं तुझे आज जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, कहकर शब्द गुस्से से उसे बुरी तरह मारने लगा। मगर रुद्राक्ष ज्यादा मार खाने की वजह से लड़खड़ाने लगा था और फिर वहीं गिर पड़ा। शब्द पलटकर इशिका की तरफ आया और इशिका के सामने नीचे अपने एक घुटने पर बैठकर इशिका की तरफ देखते हुए बोला, इशी, मैं ज्यादा घुमा फिराकर अपनी बात तो नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आई लव यू मिस इशी, माई इशी, आई लव यू सो मच। शब्द बस इतना ही कहा तो इशिका को पायल का चेहरा नजर आने लगा और वो वहां से भाग गई। शब्द बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस वैसे ही बुत बना बैठा रहा जब तक राहुल और अमृत वहां नहीं आ गए। उन्होंने जब शब्द को देखा तो वो उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया, लेकिन तब तक अमृत की नज़र भी रुद्राक्ष पर पड़ चुकी थी। राहुल, रुद्राक्ष, अमृत ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। तो राहुल शब्द को गाड़ी में बैठाया और अमृत के पास आया। राहुल और अमृत ने रुद्राक्ष को भी उठाया और गाड़ी में डालकर वापस राठौर पैलेस के लिए निकल गए। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में जो अब मंगलवार को आएगा। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
Thank you for watching this video.